स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इजी पे। दोस्तों आज का टॉपिक है रिप्स 2022। सबसे पहले दोस्तों आरएस गवर्नमेंट जॉब इजी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। रिप्स रिप्स क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम। ये एक स्कीम है राजस्थान सरकार की प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। इसकी घोषणा कब की गई? 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान इसकी घोषणा की गई। कब किया गया था? 7 से 8 अक्टूबर। ये इसकी लागू रहने की अवधि क्या रहेगी? 31 मार्च 2027 तक। इसका मतलब ये है कि इस अवधि तक जो भी नए उद्यम यहाँ आके निवेश करेंगे उन उद्यम हेतु इस पे जो देय प्रावधानों के तहत जो छूट है वो उनको मिलती रहेंगी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में 15% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने का इसका टारगेट है। और औद्योगिक रूप से अविकसित क्षेत्रों का उत्थान करके हम क्या संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, जो पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्र है उनके अंदर भी विकास हो। फिर 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना 2027 तक की अवधि में, यानी आगामी आने वाले हम 5 सालों के अंदर 10 लाख का टारगेट रखा है। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा कौन सी? नवीनीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे सनराइज क्षेत्र जो है नए हैं, इनमें काफी पोटेंशियल है और भविष्य में इनके लिए इनके अंदर काफी संभावना है। तो उन सनराइज क्षेत्रों में भी एक लीड स्टेट की भूमिका में हम खुद को स्थापित कर पाए, ऐसा इसमें उद्देश्य है। एक क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है वो यहाँ पे ये बनता है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% की वार्षिक वृद्धि दर। और दूसरा ये कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार। जैसा आरपीएससी का भी ट्रेंड बना हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है तो ये दो फैक्ट देख लेना, 15% की वार्षिक वृद्धि दर और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार। नेक्स्ट की हरित पहल, जो ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर भी इसमें बल दिया गया है। कर रहे हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उसमें जितना उनका खर्चा आया उसका 50% तक सरकार पुनर्भरण करेगी ताकि उनको मोटिवेशन मिले। 8 प्राथमिकता जो श्रेणियां हैं वो डिफाइन की गई है और इनमें से ही किसी एक में निवेश पे इसका लाभ होगा। वो क्या क्या है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सेवा, सनराइज सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, लॉजिस्टिक पार्क, स्टोरेज और कोल्ड चेन, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, टेस्ट लैब्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में कहा गया कि जैसे बीपीओ और केपीओ जो है कॉल सेंटर वगैरह हैं और हम ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉफ्टवेयर वाली। नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए उद्यम स्थापित करते हैं, उनको भी लाभ देगा। तो ये 8 श्रेणियां एक बार देख लेना कि क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी 8 श्रेणियां हैं, निम्न में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। प्रमुख प्रावधान देखो, एक तो है इसमें थ्रस्ट सेक्टर हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है, 8 श्रेणियों के लिए घोषित किया गया, हमने देख लिया है। और विशेष अतिरिक्त प्रोत्साहन वैकेंसी से अतिरिक्त रोजगार सृजन देंगे, अतिरिक्त लोगों को रोजगार देंगे तो विशेष बूस्टर मिलेगा। हरित तकनीक में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिम्बर्समेंट यानी पुनर्भरण हो जाएगा। और निवेश यदि एक अमाउंट से ज्यादा, जैसे 500 करोड़ से ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो उनको कुछ विशेष छूट है। कुछ क्षेत्र विशेष हैं जैसे जो पिछड़े और आदिवासी इलाके हैं वहां पे निवेश कर रहे हैं तो उनको ज्यादा छूट है। तो ये तो इसका जनरल ओवरव्यू है। अब इसमें पैकेज बनाया गया है, उसमें 3, पहला तो है एसेट क्रिएशन इंसेंटिव है। 3 इसमें इंसेंटिव है, इनमें से किसी भी एक को चूज किया जा सकता है। पहला क्या है कि जो स्टेट जीएसटी है उसकी प्रतिपूर्ति कर देगी सरकार, 7 साल तक 75% एसजीएसटी का पुनर्भरण करेगी सरकार। दूसरा क्या है? पूंजीगत सब्सिडी, यानी आप पूंजीगत अचल संपत्तियों के अंदर निवेश करते हो, टूल एंड मशीनरी के अंदर एक निश्चित प्रतिशत उसका, और ये क्षेत्र विशेष है कि जैसे 3 श्रेणियों में बांटा गया क्षेत्रों को, तो इस क्षेत्र के अंदर निवेश करोगे तो आपको अगले 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों के रूप में आपने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है किसमें, अचल परिसंपत्तियों में, जैसे मान लो जितना निवेश किया है उसका हम आपको 5% देंगे अगले 10 साल में किस्तों के रूप में। और यहाँ पे जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां आप यदि इन्वेस्ट करोगे तो और ज्यादा देंगे। देन टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसमें क्या है? शुद्ध बिक्री टर्नओवर, नेट सेल टर्नओवर जो है उसका निश्चित प्रतिशत के रूप में वार्षिक किस्तों में 10 वर्षों तक। ये दोनों कौन से हैं? 10 वर्षों तक। और ये पहले वाला था 7 सालों तक। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो। अब दूसरा स्पेशल पैकेज क्या है? 50 करोड़ से अधिक जो निवेश करेंगे उनके ऊपर ही लागू होगा। जैसे रोजगार बूस्टर, किसी उद्योग को 200 रोजगार सृजित करने थे और उसने उन 200 की जगह कितना कर लिया? इसका 1.5 गुना से ज्यादा, यानी कि 300 या 300 से ज्यादा। तो जो ज्यादा लोगों को रोजगार सृजित कर रहा है तो इसलिए उसको क्या दिया जाएगा? एसेट क्रिएशन इंसेंटिव में 10 से 15% का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। मान लो उसने एसजीएसटी चूज किया था तो उसको तो 75% प्लस 10% और एक्स्ट्रा उसका 82.5% एसजीएसटी का पुनर्भरण करेगी सरकार। दूसरा क्या? ग्रीन इंसेंटिव। ग्रीन इंसेंटिव के तहत आपको बताया कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज
को यूज करें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और प्रदूषक पर्यावरण में कम से कम जाएं। तो इस तरह के ये टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% तक सरकार क्या करेगी, पुनर्भरण कर देगी। क्लस्टर इंसेंटिव, क्लस्टर यानी उद्यम एक किसी क्षेत्र विशेष में एक से ज्यादा लग गए तो यहाँ पे पूरा क्लस्टर तैयार हो गया, तो सरकार की सोच ये है इससे पूरे क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा। तो 500 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए लागू होगा। ये सब मिलके कितना कर दें, 500 करोड़ निवेश कर रहे हैं। फिर माल ढुलाई, ये किसके लिए, एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। प्रशिक्षण और कौशल, ये क्या है, स्किल और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग प्रदान करवाते हैं अपने यहाँ नियोजित पर्सन्स को। तो उनको पर मंथ उनको 4,000 रुपये अगले 6 महीनों तक किसके लिए दिया जाएगा, स्किल और ट्रेनिंग के लिए। ये भी एक इंसेंटिव है। तो जो फिर कुछ छूट है वो 100% है। अगले 7 साल की अवधि तक 100% छूट होगी। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में, स्टाम्प ड्यूटी में, कन्वर्जन शुल्क में, भूमि कर में, मार्केट फीस में, इनमें पूर्णतः छूट है 100% आगामी 7 सालों तक। यहाँ थ्रस्ट सेक्टर्स की बात आई है। थ्रस्ट सेक्टर क्या है, बड़े बाजार वाले परिपक्व क्षेत्र, इनका बाजार काफी बड़ा है, पहले से मेच्योर क्षेत्र है और इनमें उच्च रोजगार सृजन की क्षमता है। यहाँ का जो इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है प्रदेश का, इसका अधिकतम लाभ उठा पाने में सक्षम क्षेत्र हैं और इन थ्रस्ट सेक्टर्स को विशेष छूट होगी। इनको 10% का थ्रस्ट सेक्टर टॉपअप होगा, यानी कि मानक पैकेज के तहत चुने गए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव में इनको क्या है, 10% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। देख लो एक बार विनिर्माण क्षेत्र में थ्रस्ट सेक्टर्स कौन से हैं, सेवा क्षेत्र में थ्रस्ट सेक्टर्स कौन से, ये बड़े हैं, मेच्योर हैं, रोजगार सृजन की इनमें वृद्धि क्षमता है और ये अधिकाधिक लाभ उठा पाने में सक्षम है। तो इसलिए इनको शामिल किया गया है। इस लिस्ट को एक बार आप देख लेना। सनराइज सेक्टर्स को हमने देखा था 8 जो श्रेणियां थी उनमें से एक। तो सनराइज सेक्टर्स क्या है, ये नए हैं, वो पहले से स्थापित थे थ्रस्ट सेक्टर्स। ये सनराइज सेक्टर्स क्या नए हैं अपेक्षाकृत रूप से, लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और भविष्य में और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये सेक्टर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। क्या क्या है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, चिकित्सा, मेडिकल उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी, न्यू एज बैटरी टेक्नोलॉजी, उद्योग 4.0, डेटा सेंटर और दुर्लभ मृदा तत्व। तो ये है सनराइज सेक्टर्स। काफी सारा पोर्शन तो इस फर्स्ट पेज में ही पूरा हो जाता है कि घोषणा क्या है, अवधि क्या है। इनके लिए 1-2 और क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे निवेश में SGST का 75% तक अगले 7 सालों की अवधि तक जो पुनर्भरण है, तो इसमें ये आंकड़ा बदल के दे देंगे। 75% है, यहाँ 100% दे दिया। कुछ इसी तरीके से पूंजीगत सब्सिडी में 10 सालों के बजाय यहाँ भी 7 साल दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। और जो टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव है, ये भी 10 वर्षों तक छूट है। और नेक्स्ट ये छूट है, ये 7 सालों की अवधि तक है, तो यहाँ पे 7 साल की जगह 10 साल दे दिया। ये 3-4 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।